हमने इधर घासीदास म्यूज़ियम में जो आर्ट गैलरी है वहाँ पे हमने इनको प्रदर्शित किया है। और शहर वालों से ये मेरा कहना है, छत्तीसगढ़ के आवाम को ये मेरा कहना है कि इस चीज़ को देखें, ये शहर के लिए एग्जाम्पल होगा। शायद शहर के लोग इस चीज़ से भी बहुत ज़्यादा परिचित ना हो, क्योंकि हमारे छत्तीसगढ़ में ज़्यादातर ट्राइबल और बाइसन हॉल यही सब को दिखा के हम कहते हैं कि हमारा छत्तीसगढ़ है, जबकि हमारे छत्तीसगढ़ में वो सारी चीज़ें हैं जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में जो होती हैं, मुंबई में, दिल्ली में, बेंगलोर में, कलकत्ता में, वहाँ जो चीज़ें होती हैं वो आज हमारे छत्तीसगढ़ के रायपुर शहर में है। बस ये है कि लोगों तक ये बात पहुँचे कि जो लोग बड़े शहर में देखना चाहते हैं वही चीज़ अगर हम रायपुर में देखें तो कहाँ देखें। वही घासीदास म्यूज़ियम जो है उसके अंदर में जो आर्ट गैलरी उसके अंदर में आप आके पेंटिंग का एग्जीबिशन देख सकते हैं। मैम, यहाँ होने वाले कार्यक्रम के बारे में बताएंगे आप? ये एक समकालीन चित्रकारों की प्रदर्शनी है। हमारे क्षेत्र में इतने सारे कॉन्टेम्प्रेरी आर्टिस्ट हैं जो एकजुट होकर एक बड़ी प्रदर्शनी करते हैं। और यहाँ हम ये बताना चाहते हैं कि इतने बड़े बड़े और इतने सारे कलाकारों के होते हुए भी यहाँ पे महत्वपूर्ण आर्ट गैलरी की ज़रूरत है और इस शक्ति को और लोगों के बीच जाना जाए, पहचाना जाए। तो इसलिए हम लोग ये पेंटिंग लेकर आए हैं। यहाँ पे 47 कलाकारों की चित्र लगे हुए हैं और इस प्रदर्शनी के लिए मैंने विष्णु के दशावतार पर काम किया है। इस दशावतार में आप जैसे देख रहे हैं कि एक विस्तार का दिया हुआ नीला रंग है और उसके जो आर्ट फॉर्म्स हैं वो छत्तीसगढ़ के हैं। जो विष्णु जी की लक्ष्मी है उसकी वेशभूषा और उसका पूरा जो एसेंस होता है वो छत्तीसगढ़ की एक सुगंध है, भूमि है, यहाँ के आर्ट फॉर्म्स हैं, उसको लेकर मैंने कॉन्टेम्प्रेरी स्टाइल में ये दशावतार को बनाया है। और ये एक पौराणिक कथा है जो आज समसामयिक समय में भी उतनी ही समसामयिक है। मैम, आप अपने बारे में कुछ बताएंगे कि कैसे इसकी प्रेरणा मिली, कहाँ आपने सीखा, कब से सीख रहे हैं, कितने लोगों को आप सिखाते हैं, कुछ आप अपने बारे में बताएं। जी, ये कलाकार तो मेरी माँ ने पैदा कर दिया मुझे और सबसे ज़्यादा मुझे कलाकार को बने रहने में सबसे अधिक उन्होंने मेहनत भी किया और उन्होंने ऐसी बच्ची को संभालने में जो कष्ट होते हैं ना, जो बिल्कुल अपने मनमानी करती है, अपने हिसाब से जीती है, तो वो तो मुझे तो वो डॉक्टर इंजीनियर बनाना चाहते थे, अच्छा पढ़ती थी, लेकिन फाइन आर्ट में करना चाहती थी, तो उन्होंने मुझे पूरा सहयोग किया। और खैरागढ़ यूनिवर्सिटी से मैंने बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स, मास्टर ऑफ फाइन आर्ट्स और उसके बाद मैंने वहीं से PhD की। बीच में मुझे भारत भवन की राष्ट्रीय छात्रवृत्ति मिली, तो वहाँ रहते हुए मैंने देश के जितने भी महत्वपूर्ण समकालीन कलाकार हैं उनके साथ मैंने काम किया। तो वो मेरे मन में ऐसा रच बस गया कि मैं जीवन भर कलाकार में छोड़ ही नहीं सकती थी। मैंने 50 से अधिक ग्रुप शोज़ किए, राष्ट्रीय कार्यशालाओं में मैंने भागीदारी की और 6 एकल शो किए। उसके साथ साथ मैंने NCERT न्यू दिल्ली के लिए टीचर्स हैंडबुक लिखी और मैं दिल्ली पब्लिक स्कूल भिलाई की एक 30 साल मैंने पढ़ाया है और मैं वहाँ से सेवा मुक्त हूँ। और इस दौरान मैंने जाने कितने हज़ार बच्चों की एक खेप निकाली है, जिसमें इतना तो समझ लीजिए कि आर्ट को देखने, सुनने, समझने की क्षमता और हमारी प्रकृति और धरती माता के प्रति उनमें संवेदनशीलता और मनुष्य मात्र की खुशी के लिए जीवन जीने की एक प्रेरणा मैंने अपनी कोशिश से उनमें भरने की है। और चित्रकारी करते हुए मैं आज देश के राष्ट्रीय ललित कला अकेडमी नई दिल्ली की जनरल कमेटी मेंबर हूँ और छत्तीसगढ़ संस्कृति परिषद की पूर्व सदस्य भी रही हूँ और लगातार इस दिशा में मैं काम करती रही हूँ। कई किताबों के मैंने इलस्ट्रेशंस किए, कई आर्टिकल्स लिखे पत्र पत्रिकाओं में, बहुत सारे कवर डिज़ाइंस किए और सारा कुछ मेरा बेस है वो है छत्तीसगढ़ की संस्कृति, वहाँ के रंग, वहाँ के लोग, वहाँ के त्यौहार और जो मैं खुद हूँ। धन्यवाद। मैं
वंदना टकेटा। मैं यहाँ पर 45 कलाकारों के बीच एक आर्टिस्ट हूँ। मेरे ये 2 वर्क यहाँ पर सम्मिलित किए गए हैं, जिसमें मैं मेनली नारी की संवेदनाओं को चित्रण करती हूँ। मेरा मेन जो शैली है मेरी, वह नारी और उसकी संवेदना को चित्र करना है। यहाँ पर इस कला या इस चित्र में मैंने दिखाया है सबके हिस्से का आसमान। हर कोई अपने हिस्से का आसमान छोटा सा ही सही बचा कर रखना चाहता है। इसी पर मैंने ये दोनों चित्रों को चित्रित किया है। इसमें रंग मैंने वाटर कलर शैली से प्रदर्शित करने की कोशिश की है। एक्रिलिक में वाटर कलर इफेक्ट देने की कोशिश की है और नारी की संवेदनाओं को मैं चित्रित करना मेरा उद्देश्य रहा है। मैम, आप थोड़ा सा अपने बारे में बताएंगे? जी, मैं वंदना पटेल हूँ। मैंने खैरागढ़ यूनिवर्सिटी से अपने बैचलर्स और मास्टर्स किया है और उसके बाद मैंने यहाँ छत्तीसगढ़ में थोड़ा फ्रीलांस काम किया। थोड़ा राष्ट्रीय राजकीय एग्जीबिशंस है उसमें पार्टिसिपेट किया, कई वर्कशॉप्स किए हैं और साथ ही मैं अभी केंद्रीय विद्यालय में हूँ एज ए आर्ट टीचर और अभी मैं नागपुर में पोस्टिंग हूँ। श्वेता जैन इंदौरिया है और मैं रायपुर छत्तीसगढ़ को बिलोंग करती हूँ और मैंने जो ये क्वालिफिकेशन अपना एजुकेशन जो किया वो खैरागढ़ यूनिवर्सिटी से की हूँ। और यहाँ जितने भी आप देख रहे हैं सारे लोग यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स जिन्होंने कंटेम्प्रेरी आर्टिस्ट जिन्होंने अपना परफॉर्मेंस किया, उसमें से मैं भी एक आर्टिस्ट कंटेम्प्रेरी आर्टिस्ट श्वेता जैन इंदौरिया और ये मेरा आर्ट वर्क है। और इस आर्ट वर्क में मैं आपको जो दिखाना चाह रही हूँ ये फॉर्मेशन ऑफ हनुमान पीस ऑफ ऑरा है। हम हमेशा एक ही चीज़ सोचते हैं कि हनुमान क्या है। कभी कभी कह दिया जाता है आपकी कुंडली में मंगल है और लोग डर जाते हैं। व्हाट इज़ अ मंगल, व्हाट इज़ अ शनि? तो आई हैव शोन हन हियर मंगल एंड शनि एंड हियर इज़ अ वन इज़ अ फॉर्मेशन इज़ अ हार्ट चक्र एंड मूलाधार चक्र। तो मैंने एक ऑरा पीस को बताना चाहा है कि कैसे हम अपने आप को ध्यान करके मेडिटेट करके और किसी फॉर्मेशन के थ्रू अपने अंदर हनुमान देख सकते हैं, अपने अंदर अपना शनि बैलेंस कर सकते हैं। तो बैलेंसिंग ऑफ हनुमान एंड विद द रेड एंड वाइट आई हैव शोन। मैम, कुछ अपने बारे में बताइए। मैं बचपन से ही आर्ट करती आई हूँ। वैसे मैं जो बेटी हूँ, जन्मभूमि जो मेरी है वो मध्य प्रदेश की है और अब मैं बहू बेटी जो हूँ वो छत्तीसगढ़ की हूँ। मेरा यहाँ रायपुर से नियरेस्ट राजनांदगांव जिले के पास में मेरा गांव है जहाँ की मैं बहू हूँ। और मैं छत्तीसगढ़ जब पढ़ने आई खैरागढ़ में तो वहाँ पे मैंने जो आर्ट फीलिंग को देखा, जो मेरे पास जन्मजात था। जब मेरी माँ मैं छोटी थी खाट में सोती थी तो वो मुझे आसमान में दिखाती थी कि देखो वहाँ पे काला हो गया है, वहाँ पे वाइट हो गया है, चंद्रमा में देखो एक गुड़िया दिख रही है जो सूत काट रही है। तो वो फॉर्मेशन मेरे अंदर में एक स्टोरी को जो डेवलप करते गया, एक आर्ट फॉर्म को डेवलप करते गया। जैसे पुराने मिट्टी के मकानों में जब कुछ टूट जाता था तो कैसा होता था, माँ बुला के देती थी कुछ इधर 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 देख, यहाँ पे एक लड़की है, यहाँ पे एक गुड़िया है, यहाँ पे वो सूत काट रही है। तो वो जो स्टोरी होता है, इलस्ट्रेशन ऑफ आर्ट मेरी माँ ने जो मुझे दिया, उस आर्ट ने मुझे, उस इलस्ट्रेशन ने मुझे देखना सिखाया, डायमेंशन ऑफ सीइंग कि कैसे किसी चीज़ को विजुलाइज करते हैं, फील करते हैं। और मैंने वो फीलिंग आपको लेकर के धीरे धीरे जब मैं बढ़ते गई तो मैं इस फील्ड में आई। और मैं एक और चीज़ बोलना चाहूँगी, जो आधुनिक जनरेशन है, जो हमारे बच्चे हैं, उनको हर किसी को आर्ट करना चाहिए। बिकॉज मैं ये मानती हूँ कि जो लोगों का आर्ट बहुत अच्छा होता है उनका मैथ्स एंड साइंस बहुत अच्छा है। अगर आप चाहते हैं कि सर्च को बैलेंसिंग चाहते हैं, इंजीनियर, डॉक्टर, कलेक्टर जो आप देखना चाहते हैं, वो जो पर्सन है जो एक निकल के आएंगे वो बहुत अच्छा आर्ट करने वाले लोग निकल के आते हैं। क्योंकि आर्ट जो होता है ना वो देखना दिखाता है, सिखाता है, विजुलाइज करना सिखाता है। और जो इसने आर्ट कर लिया वो अपने जीवन के बुरे से बुरे परिस्थितियों में भी जीत जाता है। लाइक हम अभी एक दौर से गुजरे, कोरोना के दौर से, तो आपने देखा होगा अचानक से कोरोना के बाद दुनिया पूरी बहुत क्रिएटिव होते जा रही है। हम एक शादी का कार्ड भी क्रिएटिव करते हैं, हम मिठाई का डब्बा भी क्रिएटिव पैक करते हैं, बहुत क्रिएटिव होते जा रहे हैं लोग। तो क्रिएटिव क्या करता है, क्रिएटिविटी लोगों को बैलेंस करता है, उनके सेल्स को पावर देता है कि विपरीत परिस्थितियों में कम आउट इनसाइड योर सेल्फ। तो मेरा आर्ट वर्क भी वही है। देखिए, विपरीत परिस्थितियों में इनसाइड योर हार्ट, अपने अंदर चले जाइए, अपने अंदर सिमट जाइए, बाहर मत जाइए, क्योंकि बाहर आप जाएंगे तो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। तो कैसे हमको विपरीत परिस्थितियों में समझ जाना है, ये आर्ट सिखाता है। थैंक यू।
हेलो छत्तीसगढ़, मैं डॉक्टर करुणा माथुर आपके सामने ये पेंटिंग लेके आई हूँ। ये पेंटिंग है यूकेलिप्टस, क्योंकि मुझे बहुत उसके वाइट तने जो होते हैं जो यूकेलिप्टस ट्री के बहुत अपील करते थे, बहुत डिवाइन फीलिंग मुझे उससे होती थी, तो मैंने उसी को अपना विषय चुना है। ये 8 बाय 7 ऐसे पूरा पेंटिंग है, 2 भागों में इसको मैंने बनाया है, एक्रिलिक कलर में है। और जब बना रही थी तो सिर्फ मुझे पूरी वॉल पर प्लेस करना पड़ा, और जहाँ तक मेरा हाथ आया वहाँ पर तो मैंने नीचे ही खड़े होकर करा, बाकी स्टूल पे खड़े होकर इसको करा। तो लेकिन मेरी एक फीलिंग थी कि यूकेलिप्टस ट्री के नज़दीक से अगर आप निकलें पूरा पेड़ों का, तो आप देखेंगे कि बहुत काम वो सीधे खड़े होते हैं और ऐसा लगता है जैसे वो आकाश को छूना चाहते हैं, और उनकी जो सफ़ेद तने हैं वो मुझे बहुत काम फीलिंग देते हैं। तो और फिर जब उस रास्तों से जाओ तो छोटे छोटे पत्थर, उनके छोटे नीचे छोटे छोटे फूल जो बस अनायास ही उगाते हैं, वो एक खूबसूरत मंजर पैदा करते हैं, और ये कहीं से मुझे एक स्वर्गिक अनुभूति होती है। तो जब ये पेंटिंग मैं बना रही थी तो उस पूरे टाइम को मैंने एक बहुत ही अच्छे मेडिटेशन के रूप में देखा, और आई फील वेरी गुड, और उम्मीद है आपको ये पेंटिंग पसंद है। मैम, जैसे कि आपने पेंटिंग बनाना चालू किया जी, तो ये तो देख के ऐसा लग रहा है कि ये सालों में बने होंगे, आपको कितना समय लगा? मुझे इसको कंटिन्यू मैंने इसमें काम किया, 2 महीने में ये पूरा हुआ। अच्छा जी। तो ये आपने स्वयं सारा चीज़ अकेले किया जी, कि मदद ली किसी? नहीं, सुबह स्टार्टिंग इसकी मैंने जब की थी तो इससे फ्लोर पे मैंने लगा के इसका बेस कलर मैंने किया था। बाद में फिर एक घर में ही किसी से मदद लेके इसको वॉल पर मैंने प्लेस कर दिया था ऊपर से, फिर नीचे सारा काम करती रही धीरे धीरे। मैम, कुछ आप अपने बारे में बताएंगे कि कहाँ से सीखे, क्या सीखे? वैसे तो राजस्थान यूनिवर्सिटी में मैंने अपने आगे PhD किया। बाकी छत्तीसगढ़ एक जगह है जहाँ को मैं बहुत पसंद करती हूँ, यहाँ के रूट है, और अब जॉब है केंद्रीय विद्यालय में, तो जगह जगह हम वैसे ही ट्रांसफ़र होते रहते हैं। तो अब तो पूरा भारत हमारा है, लेकिन छत्तीसगढ़ में इस पेंटिंग एग्जीबिशन को करके मुझे बहुत दिल से बहुत खुशी हुई। थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू। और मैंने सहगढ़ यूनिवर्सिटी से स्ट्रक्चर में मास्टर डिग्री की है, और मैं जिस वर्ष अभी यहाँ पे डिस्प्ले किया हूँ, चाहे उनको लेके मैंने डिस्प्ले किया। बचपन में जो इनकी शरारतें होती हैं, हर एक छोटी छोटी बातों पे इंजॉय करने का जो इनका स्वाभाविक एक नेचर रहता है, उसको लेके मैंने यहाँ पर डिस्प्ले फर्स्ट है। इंजॉय फर्स्ट है, और ये कैसे वो लोग इंजॉय कर रहे हैं ये मैंने शो किया है। वैसे ही जब 3rd नंबर के स्ट्रक्चर में मैंने शो किया है कि बच्चे अगर गिर भी जाते हैं तो भी उसमें वो इंजॉय करने खोजते हैं। ये 3 सारी चीज़ों को मैं शो करना चाह रहा हूँ, और इंजॉय करते हैं। सर, अपना परिचय देंगे कि आपने ये कला कहाँ सीखी? मैंने ये कला खैरागढ़ डिजिटल कला से सीखा है, वहाँ पर मैंने मास्टर डिग्री किया है, और वहीं से ही मैं सीखा हूँ। और मेरे सबसे पहले कला गुरु थे सुशील शर्मा करके, उनसे मैंने इंस्पायर होकर वहाँ खैरागढ़ जाने का डिसाइड किया है। और उसके बाद फिर मैं श्री SP चौधरी, श्री प्रसाद चौधरी के अंडर में मैंने अपना वर्क पूरा किया है, और उनकी गाइडेंस में मैंने बहुत अच्छा ही प्रोग्रेस किया है। थैंक यू सर। नमस्कार, मैं डॉक्टर ध्रुव तिवारी छत्तीसगढ़ आवाम के लिए एक मैसेज। ये जो गैलरी है, इस गैलरी में हमने छत्तीसगढ़ प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप CG पेज के नाम से एक संस्था हम कलाकारों ने बनाई है। उसमें यह है कि समसामयिक जो कलाकार हैं, जो आज के कलाकार हैं, वो लोग आज के समय में किस टाइप का काम कर रहे हैं, उसको हमने फर्स्ट टाइम लगभग 47 कलाकारों को इकट्ठा किया है। ज़्यादातर कलाकार इसमें खैरागढ़ यूनिवर्सिटी से पास आउट हैं, उनको हमने सब इकट्ठा किया, और उनकी जो कंटेम्प्रेरी आर्ट हैं उनको
हमने इधर घासीदास म्यूज़ियम में जो आर्ट गैलरी है वहाँ पे हमने इनको प्रदर्शित किया है। और शहर वालों से ये मेरा कहना है, छत्तीसगढ़ के आवाम को ये मेरा कहना है कि इस चीज़ को देखें, ये शहर के लिए एग्जाम्पल होगा। शायद शहर के लोग इस चीज़ से भी बहुत ज़्यादा परिचित ना हो, क्योंकि हमारे छत्तीसगढ़ में ज़्यादातर ट्राइबल और बाइसन हॉल यही सब को दिखा के हम कहते हैं कि हमारा छत्तीसगढ़ है, जबकि हमारे छत्तीसगढ़ में वो सारी चीज़ें हैं जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में जो होती हैं, मुंबई में, दिल्ली में, बेंगलोर में, कलकत्ता में, वहाँ जो चीज़ें होती हैं वो आज हमारे छत्तीसगढ़ के रायपुर शहर में है। बस ये है कि लोगों तक ये बात पहुँचे कि जो लोग बड़े शहर में देखना चाहते हैं वही चीज़ अगर हम रायपुर में देखें तो कहाँ देखें। वही घासीदास म्यूज़ियम जो है उसके अंदर में जो आर्ट गैलरी उसके अंदर में आप आके पेंटिंग का एग्जीबिशन देख सकते हैं। ये कल सोमवार को 8:30 बजे शाम तक और रहेगा और मेरी शुभकामनाएं सभी को। आप आएँ, आपको बहुत ही आनंद आएगा, ये हमारी गारंटी है। धन्यवाद।